हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 17 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है साराज्ञान.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करके आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है जीएस नेटवर्क, इस पर मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप सभी लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 है ये जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के सामने जो सबसे बड़े 10 खतरे हैं कौन कौन से हैं? जलवायु कार्रवाई विफलता, जनसंहार करने वाले हथियार, जैव विविधता हानि, कठोर मौसम, पानी का संकट, सूचना का बुनियादी ढांचा टूटना, प्राकृतिक आपदा, साइबर हमले, मानव निर्मित पर्यावरणीय आपदाएं, संक्रामक रोग। ये दुनिया के सामने सबसे बड़े 10 खतरे हैं जो कि बताए गए हैं द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 में, जो कि जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में। इसके संस्थापक हैं क्लास श्वाब। विश्व आर्थिक मंच की हर साल बैठक होती है जो कि इस साल होगी स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड। जो क्रिस्टल अवार्ड इस साल टोटल 4 लोगों को दिया जाएगा, जिनमें से एक भारतीय है जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। तो आपको याद रखना है, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाएगा क्रिस्टल अवार्ड 2020। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी ने $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है? तो भारत में डिजिटलीकरण करने के लिए $1 अरब निवेश करने की घोषणा की गई है अमेजन कंपनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो कि हाल ही में भारत आए हुए थे। इन्होंने ही ये घोषणा की है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो जेफ बेजोस हैं ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो जेफ बेजोस हैं इनकी दूसरी कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है। तो इस समय सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी के सीईओ कौन है? तो उत्तर होगा जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस कंपनी ने निजता पर केंद्रित एक नया सर्च इंजन बनाने की घोषणा की या लॉन्च किया है? तो निजता पर केंद्रित एक नया सर्च इंजन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन सर्च। ये लॉन्च किया गया है वेरिजोन कंपनी के द्वारा। वेब सर्च इंजन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये लॉन्च किया गया है वेरिजोन कंपनी के द्वारा। प्राइवेसी फोकस्ड होगा, जो कि जिसका नाम होगा वन सर्च इंजन। तो आपको याद रखना है, प्राइवेसी फोकस्ड एक नया वेब सर्च इंजन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन सर्च, वेरिजोन कंपनी के द्वारा। अब हम देख लेते हैं दुनिया के कुछ अन्य सर्च इंजन। जैसे दुनिया का सबसे पावरफुल सर्च इंजन है गूगल, विंग, वैदू जो कि चीन में चलता है, यांडेक्स जो कि रूस में चलता है, डक डक गो, याहू सर्च इंजन। ये हैं कुछ वेब सर्च इंजन जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री दामित्री मेदवेदेव ने कैबिनेट समेत इस्तीफा दे दिया है? तो जो दामित्री मेदवेदेव हैं ये रूस देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रूस के प्रधानमंत्री दामित्री मेदवेदेव, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। रूस देश की राजधानी है मॉस्को, रूस देश की मुद्रा है रूबल, रूस देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत सरकार ने ईंधन संरक्षण के लिए किस अभियान को लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने ईंधन संरक्षण के लिए एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो सक्षम अभियान है इसका उद्देश्य होगा भारत में ईंधन संरक्षण, हरित पर्यावरण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए संदेश देना, पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाना। इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में यूएसए यानी कि अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तरणजीत सिंह संधू को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं तरणजीत सिंह संधू। इन्हीं को अमेरिका देश में भारत का नया अम्बेसडर नियुक्त किया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है, कौन कौन से। पहला है, भारत के जो मौजूदा विदेश सचिव थे जिनका नाम था विजय केशव गोखले, जो कि 29 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। विजय केशव गोखले की जगह पर नए भारत के विदेश सचिव बनेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। जो हर्षवर्धन श्रृंगला थे ये वर्तमान में भारत के अमेरिका देश में राजदूत थे। अब इनकी जगह लेंगे तरणजीत सिंह संधू। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत के जो मौजूदा विदेश सचिव हैं ये 29 जनवरी 2020 को रिटायर हो जाएंगे। इनकी जगह पर नए भारत के विदेश सचिव बनेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला, और अमेरिका देश में भारत के नए राजदूत बनेंगे तरणजीत सिंह संधू। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है, अमेरिका देश के भारत में जो राजदूत हैं इनका नाम है केनेथ जस्टर। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पाकिस्तान देश में कौन से राजदूत हैं? तो इनका नाम है अजय बासरिया। जो अजय बासरिया हैं ये वर्तमान में भारत के पाकिस्तान देश में हाई कमिश्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेजाद्रो जियामतेती किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जो अलेजाद्रो जियामतेती हैं ये हाल ही में ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति जिनका नाम है अलेजाद्रो जियामतेती। जो ग्वाटेमाला देश है इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्विटजेल। और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ग्वाटेमाला देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो उत्तर होगा क्विटजेल। अब आपको कुछ अन्य देशों के हेड के नाम याद रखना जो कि लेटेस्ट में बने हैं। जैसे माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट ओबेलो। गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति बने हैं उमारो सिसोको एम्बलो। क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलनोविक। ताइवान देश की नई राष्ट्रपति बनी है साई इंगवेन। और ओमान देश के नए सुल्तान बने हैं सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद। तो ये हैं कुछ देशों के बने नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 5वां भारतीय विज्ञान फिल्म उत्सव किस राज्य में आरंभ हुआ है या किस शहर में शुरू हुआ है? तो जो भारत का 5वां भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव है इसका आरंभ हुआ है गोवा के पणजी शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो पणजी शहर है ये गोवा की राजधानी है। ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 है इसका भी आयोजन गोवा में किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। 5वां भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है गोवा की राजधानी पणजी में और यहीं पर हुआ था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन। गोवा में आपको मिलेगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जबकि सलीम अली जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल जो स्पेस है इसकी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं ये भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं जिनकी कंस्टिट्यूंसी है दामोह मध्य प्रदेश। अब इनसे मिलता जुलता एक दूसरा नाम है प्रहलाद जोशी। जो प्रहलाद जोशी हैं ये वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री, कोल और माइंस मंत्रालय के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी की कंस्टिट्यूंसी है कर्नाटक के धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के जो सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। वर्तमान समय में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, जबकि बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हैं मोहम्मद एच महमूद।
अब यहाँ से आपको 2 समझौतों के नाम याद रखने हैं। इसी सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश से के साथ 2 समझौते किए हैं। मुख्यतः कौन-कौन से? भारत और बांग्लादेश के जो रेडियो कार्यक्रम हैं इनका आपस में प्रसारण किया जाएगा एक दूसरे देशों में। साथ ही साथ बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनके जीवन पर आधारित भारत एक फिल्म बनाएगा जिसके निर्देशक होंगे श्याम बेनेगल। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनके जीवन पर भारत एक फिल्म बनाएगा जिसका निर्देशन करेंगे भारत के श्याम बेनेगल। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश के एक क्रिकेट स्टार हैं जिनका नाम है साकिब अल हसन। साकिब अल हसन को आईसीसी ने अगले 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे IUPAC के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है? तो IUPAC जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि दुनिया भर के जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी संस्था है। इसके हाल ही में ब्यूरो सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के विपुल बिहारी साहा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, विपुल बिहारी साहा, जो कि भारत के हैं। इनको IUPAC के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक विपुल बिहारी साहा। इन्हीं को IUPAC का वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरो IUPAC है इसका स्थापना हुआ था 1919 में, और 1919 से लेकर अब तक पूरे 100 वर्ष हो गए हैं, और 100 वर्षों में साहा भारत से दूसरे व्यक्ति बने हैं जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया। इससे पहले सिर्फ भारत से एक ही व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए हैं जिनका नाम है CNR राव। तो आपको याद रखना है जो IUPAC है इसके ब्यूरो सदस्य के पद पर नियुक्त होने वाले विपुल बिहारी साहा भारत से दूसरे व्यक्ति बने हैं। पहले व्यक्ति थे CNR राव। जो IUPAC है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कुई फेंग जोइल, जो कि चीन देश के हैं, और इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो जो 7th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन समिट है इसका आयोजन शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, और इसका उद्घाटन किया भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का विषय था रोल ऑफ लॉजिस्टर्स इस सम्मेलन का विषय था। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का भी आयोजन किया गया है, और लखनऊ शहर में ही डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और जो उत्तर प्रदेश राज्य है भारत का पहला राज्य बना जिसने CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2020 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो इससे जुड़ लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके GKGS ग्रुप नाम सर्च करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली 50 से 60 क्वेश्चन GKGS से रिलेटेड मिलेंगे। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जो सभी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।